हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर जिसका नेम है टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि फ्यूचर टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर कोई काम जो है वो चल रहा है, फ्यूचर के अंदर कोई काम जो है वो चलेगा, चल रहा होगा। तो इसकी टेंस की कोई सेंटेंस दिया हो हमें और हम उसको देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है? क्योंकि उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी वर्ड्स उसके लास्ट के अंदर आती है। तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब? इसका मतलब पहले तो आएगा सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी एंड शैल बी। तो विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला सेंटेंस है बच्चे मैदानों में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? बच्चे को हम राइट करेंगे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब विल किसके साथ में आएगा और शैल किसके साथ में आएगा? जो भी आई और वी होते हैं हमारे, आई और वी के साथ में तो आएगा शैल और बाकी के जितने भी वर्ड्स बच गए उन सभी के साथ में आ जाता है विल। तो चिल्ड्रेन विल बी, हमने विल राइट कर दिया, फिर बी, फिर काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो प्लेइंग, क्या खेलने का? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे कहाँ पे? मैदानों में। तो इन प्लेग्राउंड, इन प्लेग्राउंड। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन प्लेग्राउंड। फिर राधा घर पर सो रही होगी। तो राधा, राधा के साथ में क्या आएगा? विल, राधा विल बी स्लीपिंग। तो पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? राधा, राधा के साथ में विल लगता है, विल और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। तो विल भी आ जाएगा। फिर मेन वर्ब, काम क्या हो रहा है? सोने का, तो स्लीप आ जाएगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो स्लीपिंग आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? घर पर, एट होम। राधा विल बी स्लीपिंग एट होम। फिर हमारा सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ये जो विल शैल है और बी है, इन दोनों के बीच में लग जाता है नॉट, इन दोनों के बीच में नॉट लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस है मेरे भैया घर पर टीवी नहीं देख रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नहीं आएगा। तो माई ब्रदर विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट होम। सब्जेक्ट क्या है? मेरे भैया। तो मेरे भैया को हम राइट करेंगे माई ब्रदर, फिर विल या फिर शैल। तो हमने विल लगाया, माई ब्रदर के साथ में विल लगता है। फिर नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? सोने का, नहीं, टीवी देखने का। मेरे भैया घर पर टीवी नहीं देख रहे होंगे। काम क्या हो रहा है? टीवी देखने का। तो वाचिंग टीवी कहाँ पे? घर पे, एट होम। हम कल मेरी बहन का जन्मदिन नहीं मना रहे होंगे। हमको हम क्या राइट करेंगे? वी शैल नॉट बी सेलिब्रेटिंग
तो इस सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन क्या होगा? वी शैल नॉट। वी सब्जेक्ट है, शैल क्या है? वी के साथ में हमेशा शैल लगता है तो शैल, शैल के बाद में नॉट, फिर बी, फिर मेन वर्ब। काम क्या हो रहा है? बर्थडे मनाने का। तो हम राइट करेंगे सेलिब्रेटिंग, फिर बर्थडे ऑब्जेक्ट, सेलिब्रेटिंग बर्थडे किसका? ऑफ माई सिस्टर, ऑफ माई सिस्टर। तो हमने बात कर ली इस सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की, और हमने नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो पहले आ जाती है। तो हमारा विल शैल तो पहले आ गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी। तो विल शैल पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बीच में आ जाता है और बी बाद में आता है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गई और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बाद में आ गया, और विल शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ गया। तो क्या टीना खाना पका रही होगी? क्या को हम क्या राइट? टीना है तो टीना के साथ में विल लगेगा। विल टीना बी कुकिंग फूड? क्या टीना खाना पका रही होगी? विल टीना बी कुकिंग फूड? फिर क्या राम पढ़ रहा होगा? तो क्या राम पढ़ रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट पहले क्या राइट करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। तो राम है, राम के साथ में विल आएगा, विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम, राम, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में बी आएगा, विल राम बी। क्या राम पढ़ रहा होगा? विल राम बी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? फिर काम क्या कर रहा है राम? पढ़ने का, तो रीडिंग। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा कंटिन्यूअस टेंस में, तो विल राम बी रीडिंग? क्या राम पढ़ रहा होगा, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी समझ लिया। अब बात आती है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो भी विल शैल है इसके पहले WH फैमिली लग जाती है, बस यहाँ पे WH फैमिली लग जाएगी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? उसके अंदर हम जो भी आंसर देते हैं वो हम यस या फिर नो के अंदर नहीं दे सकते। जैसे तुम हरियाणा क्यों जा रहे होगे, तो इसके अंदर हम यस या फिर नो के अंदर आंसर नहीं दे सकते ना, तो मतलब ये सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तुम हरियाणा क्यों जा रहे होगे, क्यों को हम राइट करेंगे वाई, फिर वाई के WH फैमिली के बाद में विल शैल, वाई विल यू। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? यू, यू के बाद में बी, बी गोइंग, जाने को क्या बोलते हैं? गोइंग टू हरियाणा। तो ये बन गया हमारा तुम हरियाणा क्यों जा रहे होगे इसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन व्हाई विल यू बी गोइंग टू हरियाणा। तो हमने बात कर ली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो हमारी इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गई। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन द कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।